हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको IPv6 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एथिकल हैकिंग के कैरियर फील्ड के अंदर जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के कैरियर फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही बोलूँगा आज की इस वीडियो में कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हम पढ़ने वाले हैं द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को पढ़ने से पहले, यानी कि अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे बनाया किसने है। यानी कि इससे पहले IPv4 था और IPv4 और IPv6 के बीच में एक और वर्जन आया था जो कि था IPv5। वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, यानी कि उसे यूज़ नहीं करा गया, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। तो दो मोस्टली प्रोटोकॉल वर्जन हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं और यूज़ हो रहे हैं डिवाइसेस के अंदर आज की करंट जनरेशन के अंदर। तो एक है IPv4 द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पहले मैं इसे रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। IPv6 was developed by Internet Engineering Task Force IETF to deal with the problem of IPv4 exhaustion। अब देखो, आपको ये तो पता होगा कि जो भी डिवाइस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होती है, IP वर्जन यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो होते हैं उसे एक एड्रेस असाइन कर देते हैं, जिससे उसकी होस्ट का पता चलता है और उसकी आइडेंटिटी पता चलती है और उसकी लोकेशन उस एड्रेस के थ्रू। ठीक है, तो हुआ क्या था कि बहुत सारी डिवाइसेस जब इंटरनेट से कनेक्ट होने लगी थी, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस बन रही हैं डेली, वीक में स्मार्टफोन्स वीकली लॉन्च हो जाते हैं और लैपटॉप वगैरह सभी खरीद रहे हैं आजकल, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो जब सब कुछ डिजिटल होने लगा इस दुनिया में, तो हुआ क्या कि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगे इंटरनेट से, और जब डिवाइसेस कनेक्ट होने लगी तो IPv4 का यूज़ जो है वो बढ़ गया और इसके पास एड्रेस की एक तरह से कमी पड़ने लगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये और ज़्यादा एड्रेस असाइन नहीं कर पाएगा डिवाइस को, क्योंकि फ्यूचर में और भी डिवाइस कनेक्ट होने वाली थी, इंजीनियर ने क्या करा, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने एक और वर्जन बनाया जो कि था IPv6। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो हमारा IPv4 था वो 32 बिट एड्रेस था, लेकिन जो IPv6 है वो 128 बिट्स एड्रेस है। अब देखो, IPv4 जो था वो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता था, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को एड्रेस असाइन कर सकता था जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। बट जो IPv6 है, इसके पास इतनी पावर है कि ट्रिलियन टू ट्रिलियन डिवाइसेस को, यानी कि खरबों डिवाइसेस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और जो इंटरनेट से आगे फ्यूचर में कनेक्ट होंगी, उन सबको ये एक एड्रेस असाइन कर देगा। ठीक है, IPv6 is 128 bits address having an address space of 2 की पावर 128। अब जो IPv6 है वो 128 बिट्स एड्रेस है। ठीक है, अब ये 128 बिट एड्रेस कैसे है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा वीडियो के अंदर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और इसके पास एक एड्रेस स्पेस है जो कि 2 की पावर 128 का, विच इज़ वे बिगर देन IPv4, जो कि बहुत बड़ा है IPv4 से, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 से। इन IPv6 वी यूज कोलन हेक्सा रिप्रेजेंटेशन। IPv6 के अंदर हम कोलन हेक्सा रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। देयर आर 8 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप्स रिप्रेजेंट 2 बाइट्स। अब देखो, IPv6 के पास 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और हर एक ग्रुप का साइज जो है वो 2 बाइट्स है, यानी कि जो 2 बाइट्स है वो इक्वल होता है 16 बिट के। तो हर एक ग्रुप का साइज 16 बिट है। इन IPv6 रिप्रेजेंटेशन वी हैव 3 एड्रेसिंग मेथड्स। तो IPv6 के अंदर हमारे पास 3 एड्रेसिंग मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम एड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहला है यूनिकास्ट, दूसरा है मल्टीकास्ट और तीसरा है एनीकास्ट। ठीक है, अब देखो, ये है IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर आप अपने डिवाइस के अंदर चेक करोगे कि कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन यूज़ हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि IPv6 का एड्रेस किस टाइप का होता है और कितने साइज का होता है, तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। तो 8 ग्रुप्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। IPv6 के अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ग्रुप
का जो साइज है वो 2 बाइट है, यानी कि इसका 2 बाइट है, इसका 2 बाइट है, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, ठीक है। तो अगर 2 बाइट है, अगर 2 बाइट को देखें तो 2 बाइट होता है 16 बिट के इक्वल। तो अगर देखा जाए तो इसका जो साइज है वो 16 बिट है। तो 8 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप का साइज जो है वो 16 बिट है, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर आप देखो यहाँ पर 4 कैरेक्टर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक ग्रुप के अंदर 4 कैरेक्टर हैं। तो अगर आप 4 की 4 से गुना करते हो, यानी कि एक कैरेक्टर का साइज जो है वो 4 बिट रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप 4 की 4 से गुना करोगे तो 16 बिट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है हर एक ग्रुप का साइज जो है वो 16 बिट है। और अगर आप 16 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट एक IPv6 एड्रेस बन जाता है 128 बिट का, ठीक है, जो कि टोटल बैठता है एड्रेस। और मान लो अगर IPv6 एड्रेस जो है उसके जो स्टार्टिंग के 4 ग्रुप हैं उनमें कुछ नंबर्स हैं, बट जो लास्ट के जो 4 ग्रुप्स हैं उसके बाद 0 आ रही हैं, ठीक है। किसी भी एड्रेस के अंदर जो IPv6 ने असाइन किया है किसी भी डिवाइस को, स्मार्टफोन को, लैपटॉप को, किसी को भी असाइन किया है, उसके जो लास्ट के 4 ग्रुप हैं उसके अंदर, या फिर अगर लास्ट के 2 ग्रुप हैं उसके बाद में 0 आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रही है 8, देखो ये 8 ग्रुप्स का एक कंप्लीट एड्रेस है IPv6 का ये वाला, ठीक है। और इसके जो स्टार्टिंग का 4 ग्रुप है इसके अंदर एक परफेक्ट एड्रेस है और बाद के में 4 0 आ रही है, ये भी एड्रेस है कंप्लीट, ठीक है। इसके बिना ये अधूरा है। अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप ये चारों वाला जो ग्रुप है इसे बिल्कुल सेम टू सेम लिख दोगे, और जो 0 वाला है उसे आप यहाँ पर डबल कोलन से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है वो ओमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा देखेगा तो वो समझ जाएगा अगर यहाँ पर ऐसे डबल कोलन लगे हुए हैं कि इसके बाद का जो एड्रेस है वो 0 में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो IPv6 एड्रेस को। तो अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम एड्रेसिंग कर सकते हैं IPv6 के अंदर, उन मेथड को देख लेते हैं। पहला है यूनिकास्ट एड्रेस। Unicast address identifies a single network interface. A packet sent to unicast address is delivered to the interface identified by that address. अब देखो यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर क्या होता है कि एक सेंडर होता है, वो कोई भी डेटा सेंड करता है, वो डेटा पैकेट्स के अंदर टूट जाता है, वो सिंपली राउटर के थ्रू होकर, इंटरमीडिएट डिवाइसेस के थ्रू होकर जो है रिसीवर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर। तो देखो ये सेंडर है, आपको दिख रहा होगा रेड में, और इसने यहाँ से सेंड किया कोई भी डेटा, और ये बीच में राउटर है कोई इंटरमीडिएट, इसने यहाँ से इस डेटा को यहाँ से इंटरमीडिएट डिवाइस के थ्रू इसने रिसीवर के पास, इस ग्रीन सिग्नल के पास, ये जो ग्रीन हो रहा है ये रिसीवर है, इसके पास पहुँचा दिया। तो इसके अंदर ये सिंगल इंटरफेस के ऊपर वर्क करता है, सिंगल नेटवर्क इंटरफेस पर। बट अगर आप बात करते हो मल्टीकास्ट एड्रेस की, मल्टीकास्ट एड्रेस इज यूज्ड बाय मल्टीपल होस्ट। तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है उसे मल्टीपल होस्ट यूज करते हैं। Called as group acquires a multicast destination address. If any packet is sent to this multicast address, it will be distributed to all interfaces corresponding to that multicast address. अब देखो मल्टीकास्ट एड्रेस के अंदर होता क्या है, मैंने अपने बैकएंड के अंदर क्या किया कि मैंने अपने बैकएंड के अंदर सेट कर दिया कि मुझे ये जो मैसेज है वो इन पर्सन्स को जो है सेंड करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो अब राउटर क्या करेगा कि मेरा बैकएंड का जो डेटा है उसे रीड करेगा और उसके बाद वो डुप्लीकेट कॉपीज बना देगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक सिंगल मैसेज सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने यूनिकास्ट के अंदर सेंड किया था, ठीक है। अब यहाँ से राउटर का काम बढ़ जाता है। अब राउटर क्या करता है मल्टीकास्ट एड्रेस के अंदर कि ये डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, कि बैकएंड को रीड करेगा और डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा उसके अकॉर्डिंग कि किन पर्सन्स को ये डेटा सेंड करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेंडर है और इसने यहाँ से एक डेटा सेंड किया, उसके पास ये राउटर के पास गया, राउटर ने देखा कि 3 के पास डेटा भेजना है, तो उसने इन तीनों के पास, ये जो रिसीवर्स हैं इनके पास डेटा सेंड कर दिया। तो ये होता है मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। एंड लास्ट है एनीकास्ट एड्रेसिंग। अब देखो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये सब कुछ होते थे हमारे यूज IPv4 के अंदर। अब एक नया एड्रेस निकल के आया है जो कि है एनीकास्ट एड्रेस, ये न्यू है IPv6 के अंदर। अब ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनीकास्ट एड्रेस इज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस। एनी पैकेट सेंड टू एनीकास्ट एड्रेस विल बी डिलीवर्ड टू ओनली वन मेंबर इंटरफेस, मोस्टली नियरेस्ट होस्ट पॉसिबल। डेट्स राउटिंग टेबल। तो देखो एनीकास्ट एड्रेस के अंदर क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो सबसे पास वाले नोड पर अपना डेटा सेंड कर देता है, उसके बाद जो नोड्स होते हैं वो
राउटिंग टेबल जब अपडेट हो जाती है, जब डेटा सेंड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक अगर किसी को जरूरत है तो वहाँ से भेज देता है। तो ये होता है IPv6 एड्रेसिंग के अंदर, जो एनीकास्ट एड्रेस है उसके अंदर। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये सेंडर है, इसने यहाँ से डेटा सेंड किया सबसे पास वाले नोड के पास, सबसे पास वाले कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट जो है वो डिफाइन नहीं होता IPv6 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, ब्रॉडकास्ट इज नॉट डिफाइंड इन IPv6, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी हो। तो अगर चैनल पर नए हो यार तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम IPv6 हेडर फॉर्मेट देखेंगे। जैसे हमने IPv4 का हेडर फॉर्मेट देखा था, इसी तरीके से हम IPv6 के हेडर फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ेंगे।